देसाई कॉलेज के कुछ छात्र अपनी ट्रिप खत्म करके जंगल के रास्ते से वापस लौट रहे थे, लेकिन रात के छलावे के कारण वे जंगल में ही फंस गए हैं। अब उन्हें सिर्फ सूर्योदय होने का इंतजार है, जिससे वे इस छलावे से बाहर निकल सके। अब आगे सूर्योदय की पहली किरण अभी दूर थी और सबके चेहरे पर डर और थकान के मिश्रित भाव थे। बस अब लगातार उस घने जंगल में घूम रही थी और किसी भी तरह की रोशनी की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। शैलेंद्र, जो पहले डर से थरथराए जा रहा था, अब धीरे धीरे सच के बारे में सोचने लगा। क्या यह सब सच में एक छलावा है, या फिर उनकी किस्मत उन्हें उस अजीब जगह पर फंसाकर छोड़ चुकी है? कुछ देर बाद अचानक बस के इंजन में फिर से कुछ अजीब आवाजें आने लगीं और सब लोग एक बार फिर चौंके। क्या हुआ विजय मामा? शैलेंद्र ने घबराकर पूछा। कुछ नहीं, बस ठीक हो जाएगी, विजय मामा ने कहा, लेकिन उनकी आवाज में घबराहट थी। उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन बस एक बार फिर रुक गई। एक अजीब सी खामोशी थी और सबके दिलों में गहरे सवाल उठ रहे थे। अचानक शैलेंद्र की निगाहें फिर से खिड़की से बाहर गईं। जो दृश्य उन्होंने देखा वह और भी ज्यादा डरावना था। सड़क के किनारे बहुत दूर एक आदमी खड़ा था। वह आदमी काले कपड़ों में था, लेकिन अब उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वह खुद जंगल की आत्मा हो। उसका चेहरा अब और भी अजीब और डरावना हो गया था। शैलेंद्र की सांसें थम गईं। यह वही आदमी है, वह बुरी तरह से घबराए हुए बोले। वह हमें पकड़ने आया है। विजय मामा ने घबराकर बस का दरवाजा खोला और बाहर देखा, लेकिन उस आदमी का कहीं नामो निशान नहीं था। सबने बाहर झांक कर देखा, लेकिन वह आदमी जैसे गायब हो गया था। एक अजीब सी खामोशी फैल गई। सबके चेहरों पर डर था, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहे थे। हम कहां फंस गए हैं? शैलेंद्र ने घबराकर पूछा। तुम सब डर गए हो। हम सब ने बस एक गलती की है। ये कोई छलावा नहीं है। हम वास्तव में उस जंगल में फंसे हुए हैं, विजय मामा ने कहा, लेकिन उनकी आंखों में भी चिंता का इशारा था। वो काला आदमी फिर से दिखाई दिया, लेकिन अब उसके पास एक और शख्स खड़ा था। दोनों का चेहरा धुंधला था और उनके हाथ में एक पुराना घिसा हुआ नक्शा था। वह आदमी नक्शा लेकर बस के सामने खड़ा हो गया और उस आदमी ने धीरे से कहा, अब तुम लोग जा सकते हो। तुमने जो रास्ता चुना था वह तुम्हें सही नहीं ले गया, लेकिन अब तुम सही रास्ते पर हो। यह सुनकर सबके चेहरे पर एक उलझन और सस्पेंस का समुंदर था। क्या वे सच में सही रास्ते पर जा रहे थे, या यह कोई और चाल थी? क्या वे जंगल से बाहर जा पाएंगे, या फिर वे हमेशा के लिए वहीं फंसे रहेंगे? बस अचानक धीमे से चलने लगी, लेकिन हर किसी के मन में यही सवाल घूम रहा था। क्या यह सब सच था? क्या यह जंगल कोई आत्मा का ठिकाना था, या फिर यह उनका डर था जो उन्हें पागल बना रहा था? और फिर जैसे ही बस घने जंगल से बाहर निकली, सबकी नजरें ज्यों ही उस खड़े व्यक्ति पर पड़ी, वह अचानक गायब हो गया। लेकिन जिस दिशा में वह खड़ा था, वह सन्नाटा और अजीब सा गहरा एहसास छोड़ गया था। बस अब धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रही थी, लेकिन शैलेंद्र और बाकी सबकी आंखों में एक डर था जो अभी तक खत्म नहीं हुआ था। वे जान नहीं पा रहे थे कि क्या यह सचमुच एक माया थी, या फिर कोई अदृश्य शक्ति थी जो उन्हें शिकार बना रही थी। सबके दिलों में एक अजीब सा एहसास था कि वे अभी भी उस घने जंगल में फंसे हुए हैं, चाहे बस बाहर ही क्यों ना जा रही। जब बस ने शहर की सीमा पार की तो सब ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही बस शहर के एक पुराने इलाके में दाखिल हुई, एक और अजीब घटना घटी। बस के सारे लाइट्स एक एक करके बुझने लगे। फिर अचानक बस रुक गई। ड्राइवर ने कई बार इग्निशन पर हाथ मारा, लेकिन इंजन नहीं चला। क्या हो रहा है? शैलेंद्र ने घबराकर पूछा। मुझे नहीं पता, विजय मामा ने कहा। बस तो ठीक थी, पर अब क्यों रुक गई? कुछ समझ नहीं आ रहा। हम फिर से उस जंगल में आ गए हैं। देखो, वहां दूर एक जला हुआ ट्रक खड़ा है। सभी ने बाहर देखा और उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। वे फिर से उसी जंगल में लौट आए थे। वही सन्नाटा, वही डर, वही जला हुआ ट्रक। विकास सर की आंखें अब पूरी तरह खुल चुकी थीं। तो ये सच था, वह बुदबुदाया। हम फिर से उसी जगह पर आ गए हैं। तभी अचानक बस के सामने एक और काले कपड़ों में व्यक्ति खड़ा हो गया।
वह धीरे धीरे बस की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में रहस्यमय चमक थी, जैसे वह जानता था कि अब बस में बैठे लोग बाहर नहीं निकल सकते। वह काले कपड़े वाला व्यक्ति बस के पास पहुंचा और उसकी घड़ी पर एक नजर डालते हुए बोला, तुम लोग अब कभी बाहर नहीं जा सकोगे, तुम्हारे समय का अब अंत हो चुका है। सब लोग डर के साए में थे और शैलेंद्र का दिल धड़कने लगा। क्या यह वही शख्स था जो उन्हें पकड़ने आया था? क्या यह सच्ची आत्मा का छलावा था? लेकिन जैसे ही वह आदमी बस के पास आया, वह अचानक गायब हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई कदमों की आहट नहीं। बस अब बिल्कुल शांत हो चुकी थी। सभी लोग घबराए हुए थे, लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। विजय मामा ने फिर से बस को चालू किया और वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। लेकिन इस बार वे सब जानते थे कि कुछ गड़बड़ है। रास्ते की परछाइयां अब और भी अजीब लग रही थीं। क्या वे उस छलावे के जाल से बाहर निकल चुके थे, या यह सब उनका डर था जो उन्हें परेशान कर रहा था? जैसे ही बस फिर से शहर के पास पहुंची, सबके चेहरे की रंगत उड़ गई। रास्ते के किनारे एक और जला हुआ ट्रक खड़ा था, लेकिन अब कुछ और अजीब था। ट्रक की नंबर प्लेट वही थी जो पहले देखा था। एक ही नंबर प्लेट, वही रास्ता, वही जगह। क्या यह सिर्फ एक संयोग था, या फिर यह सब एक बड़ी मिस्ट्री का हिस्सा था? जब बस आखिरकार एक बार फिर शहर में प्रवेश करती है, तो विजय मामा ने बस को रोका। वह सब बाहर आकर खड़े हो गए। सामने एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो पहले कभी देखी नहीं थी। वह हवेली किसी रहस्यमय जगह की तरह लग रही थी और वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सबकी आंखों में अजीब सवाल थे, लेकिन कोई जवाब नहीं था। क्या वे सच में बाहर निकल आए थे, या फिर वे अब भी उसी छलावे के घेरे में फंसे हुए थे?